नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की ओर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरू करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर से। चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आ रहा है। सीएए और धारा 370 को मुसलमान विरोधी बताकर देश में भ्रम फैलाया जा रहा है। पक्ष पर लगाए गए माहौल बिगाड़ने के आरोप। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने एक बार फिर से विपक्ष पर सीधा हमला बोल दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो हिंदू मुसलमान के बीच विवाद खड़ा करने की लगातार कोशिश कर रही है। चिराग ने कहा कि सीएए के समय भी देश भर में आगजनी और भ्रम फैलाने का माहौल विपक्ष द्वारा बनाया गया था। सीएए पर जो कि नागरिकता देने वाला कानून है, उसे नागरिकता छीनने वाला बताकर मुसलमानों को गुमराह किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि ना सीएए और ना ही धारा 370 मुसलमानों के खिलाफ था, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर ये धारणा बनाई कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या हुआ आखिर? जम्मू कश्मीर में दोबारा चुनाव हुआ, उमर अब्दुल्ला की सरकार आई और सब सामान्य हो गया। वक्फ बोर्ड को लेकर उठे विवादों पर भी चिराग ने कहा कि मुसलमानों के बीच आक्रोश फैलाने की साजिश रची जा रही है, जिससे कि देश में तनाव बढ़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दे और शांति भी बना के रखे। राजनीतिक हालत पर टिप्पणी करते हुए चिराग पासवान ने महागठबंधन में सीटों और नेतृत्व को लेकर चल रही अंदरूनी खींचातानी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के रुख बदलने और कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात के बाद साफ हो गया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आने वाले समय में ये गठबंधन बड़ी टूट हो सकती है। राहुल गांधी पर ईडी की कार्यवाही पर चिराग पासवान ने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर गलती की है तो कार्रवाई होगी। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार के 6 जिलों में आने वाली आसमानी आफत। मौसम विभाग ने जारी कर दिया येलो अलर्ट। मौसम परिवर्तन के मिले संकेत से प्रदेश में आंधी पानी की स्थिति बनी रहेगी, जिसमें मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने प्रदेश के पश्चिम दक्षिण के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल आदि जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसी संभावना की जा रही है कि अगले 48 घंटे के अंदर जिले के 1-2 स्थानों पर तेज गति के साथ हवा चलने तथा मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की स्थिति भी बन सकती है। बताया जाता है कि बंगाल की खाड़ी से पूर्व हवा नमी लेकर प्रदेश में बढ़ रही है, जिससे मौसम परिवर्तन की उम्मीद बन रही है। इसे देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर देवकरण ने किसानों को सतर्क रहने को कहा है। 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार चुनाव पर जेडीयू का साफ संदेश। पटना में लगा पोस्टर। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पोस्टरबाजी चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने पटना स्थित प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया। इस पर लिखा गया था 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि 2025 से 2030 तक बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार बनने का दावा किया गया है। जेडीयू ने इस पोस्टर से ये भी संदेश दिया है कि आगामी बिहार चुनाव में नीतीश एनडीए के सीएम फेस होंगे, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सियासत में बवाल होता जा रहा है। बीजेपी समेत जेडीयू के अन्य से भी सहयोगी दल नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात पूर्व में ही कह चुके हैं। हालांकि बीच बीच में कुछ नेताओं की बयानबाजी भी इस पर संशय पैदा कर रही थी। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार चुनाव में जीत का दावा कर दिया था। इसके बाद एनडीए के अंदर खलबली मच गई। जेडीयू के नेता अप्रत्यक्ष रूप से सैनी के इस बयान से बहुत ही ज्यादा नाराज नजर आए। हालांकि बाद में सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल समेत बिहार बीजेपी के अन्य नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी चुनाव में नीतीश एनडीए का चेहरा होंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को यह तक कहना पड़ गया कि नीतीश आगे भी मुख्यमंत्री बने रहे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पटना एससी ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब। स्थानीय निकायों के तहत नियुक्त शिक्षकों का मामला। पटना हाई कोर्ट ने स्थानीय निकायों के तहत नियुक्त शिक्षकों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि जिला स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति उनके योगदान के अनुपात में की जाए। न्यायाधीश नानी तागिया की एक पीठ ने कुमार गौरव एवं अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता आशीष गिरी और अधिवक्ता सुमित कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता शिक्षक हैं ने बिहार पंचायती प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 के अंतर्गत नियुक्त किया गया था।
बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर मुकेश सहनी ने लगाया विराम। कहा बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर मुकेश सहनी ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी की नैया पार नहीं होने वाली है, इसलिए उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चल रही है। मुकेश सहनी ने कहा कि वो एनडीए में नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी। वो किसी भी कीमत पर एनडीए में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि कल महागठबंधन की बैठक में वो शामिल होंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है इस पर फैसला होगा। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि हमारी तैयारी बिहार की सभी सीटों पर है। निषाद समाज वीआईपी को अच्छी तरह से जानता है। हर पार्टी अपना अपना रोड मैप तैयार कर रही है। चिराग पासवान से मैं आग्रह करता हूं कि वो 50 सीटों पर चुनाव लड़े। जीतन राम मांझी से करता हूं कि 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़े। बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा वाले मुझे किस मुंह से बुला रहे हैं। मुझे इन लोगों पर तरस आता है। मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मेरे विधायकों को तोड़ा गया। एनडीए में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश जी अब थक गए हैं। बिहार की बागडोर अब किसी युवक के हाथ में होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। ऐसे ही बिहार की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपके पास।